Hello everyone, today's video is based on to identify the convex lens and its uses. कॉन्वेक्स लेंस को हम प्लस लेंस भी बोलते हैं. कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, वो लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है. कॉन्वेक्स लेंस इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्जिंग लेंस. नॉर्मली हमारी आई में क्या होता है, व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड ऑन द रेटिना. नॉर्मली आई में हमारी इमेज रेटिना पे बनती है और हमारी आई में बाय कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड होता है. वो इन पैरेलल रेज को कन्वर्ज करके रेटिना पे फोकस कर देता है. अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. पहला आइडेंटिफिकेशन होता है द लेंस इज थिक इन द सेंटर एंड थिन एट पेरिफेरी. ये देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये सेंटर पार्ट इसका मोटा है और ये पेरिफेरी पतला. तो ये था पहला आइडेंटिफिकेशन. अब बात करते हैं सेकेंड आइडेंटिफिकेशन. एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू द लेंस अपीयर्स मैग्नीफाइड. मैग्नीफाई का मतलब होता है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लेंस के थ्रू देखेंगे वो मोटा दिखाई देगा. ये ऑब्जेक्ट है. अब इसके आगे हम कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया. देखिए, मैं लेंस को देख रही हूँ, ये एक्चुअल इमेज से मोटा दिखाई दिया, तो हम कॉन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफायर भी यूज़ करते हैं. थर्ड आइडेंटिफिकेशन इज व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज मूव्ड द ऑब्जेक्ट सीन थ्रू इट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द लेंस. इसका मतलब ये होता है, देखिए, अब कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, मैं लेंस के थ्रू देख रही हूँ, ये लेंस है. अब मैं मूव कराऊंगी लेंस को अपवर्ड डायरेक्शन में. देखिए, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन. ये लेंस है, अपवर्ड डायरेक्शन मूव कराया. ध्यान से देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है. देखिए, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है. अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. पहला यूज़ होता है फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना. इसमें लाइट रेज हमारी रेटिना पे फोकस ना होके रेटिना के पीछे फोकस होती हैं. तो अब हम इसमें आई के आगे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है. देखिए, इसने लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया. जो हमारी लाइट रेज बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रही थी, अब वो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू ऑन द रेटिना पे फोकस हो रही है. तो ये था हमारा पहला यूज़. आपको समझ में आया होगा कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया. बिहाइंड द रेटिना जो इमेज लाइट रेज फोकस हो रही थी उसने कन्वर्ज करके ऑन द रेटिना फोकस किया. अब बात करते हैं सेकेंड यूज़ की, फॉर द करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया एंड अफेकिया. अब प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया हमारा एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है. इसमें क्या होता है, हमें पास का नियर वर्क करने में प्रॉब्लम होती है, पास के दिखने में डिफ़िकल्टी हो जाती है. तो इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं. कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू प्रेस बायोपिया को करेक्ट करते हैं. अब अफेकिया इज़ द एब्सेंट ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस. हमारी जो नॉर्मल आई में लेंस प्लेस्ड होता है, अफेकिक कंडीशन में वो लेंस ही नहीं होता है. इसके कई कॉजेज़ होते हैं. वो ट्रोमेटिक भी हो सकता है, मतलब किसी चोट लगने की वजह से जो हमारा लेंस होता है वो निकल जाता है. सर्जिकल अफेकिया भी होता है. तो हम अफेकिक कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं. थर्ड यूज़ होता है इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी एज अ मैग्नीफाइंग लेंस. मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉन्वेक्स लेंस को हम एज अ मैग्नीफायर भी यूज़ करते हैं. तो इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी हमारी आई एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होती है. उसमें कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड होता है जिसके थ्रू हम आई का एग्जामिन करते हैं, क्योंकि आई हमारी एक्चुअल में बहुत छोटा सा पार्ट होती है. तो उसका एग्जामिनेशन करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं. कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हमारे आई के स्ट्रक्चर्स मैग्नीफाई दिखते हैं. तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. थैंक यू.